समास होता है, जैसे त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, ऐसे करके। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, ऐसे करके। नवरात्रम, नवानाम रात्रीणाम समाहारः। द्विगु समास में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा अगर पूर्वज पद संख्यावाची है तो द्विगु समास ही हो, वो विशेषण भी हो सकता है। ऐसे कुछ केसेस आएंगे सामने तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करें पेज नंबर 79 से। निजंतः, यहां से स्टार्ट करें। हाँ, पढ़िए प्रीति जी। विशेष विषया निजंता, पढ़िए। अच्छा, तो 79 दिस पेज। पेज नंबर 79, निजंता। निजंता क्या होता है कि जो प्रेरक प्रत्यय होता है ऋणिज, जैसे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। दूसरा क्या हो सकता है, मैं पढ़ाता हूं, अहम पाठयामी। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, इसमें यह भी हो सकता है कि मैं किसी से पढ़वाता हूं, इवन देन इट वुड रिमेन सेम, अहम पाठयामी, अहम कृष्णेन अहम रामेन पाठयामी, मैं राम से पढ़वाता हूं। तो दोनों में निजंत सेम रहेगा, पढ़ाने में पढ़वाने में, ठीक है। हाँ, पढ़िए। विशेष विषयः हाँ ऋजन्तः, हाँ प्रेरक प्रत्यय ऋच। जी। हाँ। हम्म। अश्वः धावति, घो हाँ घोड़ा दौड़ता है। तो सर घोड़ा हाँ गलत लिखा हुआ है इसमें, छोड़ा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, क्या ठीक हम है। स्प्रिंट बहुत करते हैं। टाइपिंग सारथी, टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, हाँ। सारथी हम्म, अश्वान हाँ धाव्यति, सारथी घोड़ों को हाँ। दौड़ाता है। धावती हम्म। दौड़ाता है, धाव्यति दौड़ाता है, दौड़ने के हाँ लिए प्रेरित करता है। तो सर हाँ। इसमें डिच क्या हुआ? णिच, णिच प्रत्यय लगी है धाव धातु में। जब धाव्यति णिच हो गया, प्रत्यय लग जाती है, धावयति हो गया। धावयति, जो अब तक धावयति। धावतः था, धावतः। हाँ, अश्वः धावतः, सहा अश्वम धावयति, वो अश्व को दौड़ाता है, ऐसे। तो सर ये किसी भी क्रिया में लग सकता है? हाँ, सब क्रियाओं में लगता है णिच प्रत्यय। अच्छा हाँ, सर, इसका लगने का रूल भी होगा कुछ? लगने का धीरे धीरे हम लोगों को याद ही करना होगा ये। जो लगते हैं धीरे धीरे पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगी। पहले हम्म। वाक्य में क्रिया जबकि दूसरे वाक्य में क्रिया किसी हम्म। दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाई गई है, इसका अर्थ है हम्म। कि घोड़े सारथी द्वारा प्रेरित होकर दौड़ते हैं। इस हाँ। प्रकार जब प्रेरणा का हम्म। अर्थ सूचित करना होता है, जैसे दौड़ने हम्म। को प्रेरित करता है, करने को हाँ। प्रेरित करता है, खाने को प्रेरित करता है आदि, हम्म। जो क्रिया की मूल धातु के साथ उस प्रेरणा के अर्थ हम्म। में ऋच प्रत्यय जोड़कर हम्म। क्रियापद या कृतंत बनाए जाते हैं। सुंदर। सविता जी नीचे पढ़िए आगे। हाँ, सविता जी पढ़िए। जी सर। हाँ नीचे क्रियापद तथा कृदंतों हाँ के दो तरह के उदाहरण दिए गए हैं, जिनके हाँ साथ णिच प्रत्यय नहीं है तथा हाँ हाँ। णिजंत अर्थात जिनमें णिच लगा हम्म। है। उनमें अर्थ हाँ के भेद पर ध्यान दीजिए। एक हाँ पहला जो है हमारा पठती हाँ मतलब हाँ। पढ़ता है। फिर हम्म। पाठयति पढ़ाता हम्म। है, मतलब पढ़ने हाँ, को प्रेरित करता है। सुंदर। पठितुम हम्म। पढ़ने के लिए, हाँ। पाठयितुम पढ़ाने हम्म। के लिए। यहाँ पे तुमुन हाँ प्रत्यय लगने के बाद भी हम इसको नीच लगा रहे हैं और हाँ उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है।
फिर ये हाँ। तवतु प्रत्यय के साथ है पठितवान, पढ़ा। फिर उसने पढ़ाया, मतलब पाठितवान, बहुत पढ़ाया। सुंदर। इसी तरह हम एक त्वा प्रत्यय के साथ भी कर सकते हैं, पठित्वा, तो हाँ, पाठयित्वा, बहुत पाठयित्वा। सुंदर, बहुत सुंदर। ता प्रत्यय के साथ तो कैसे करेंगे? ता प्रत्यय के साथ? पठितः, पठितः, हाँ, पठितः। तो पठितयति, हाँ, पाठितः। पाठितः। पठितः पाठितः। पाठितः, पाठितः, सॉरी, पाठयति। हाँ, पठितः पाठितः, ऐसे करके। पाठितः, पठितः, हम्म, हाँ पाठितः। बस हाँ इसमें यह नहीं आएगा पाठयति, सर? पाठयति, पाठयति, नहीं हाँ, नहीं, पाठयति तो पठति, पाठयति। लट्लकार में पाठयति। होगा, पढ़ाता है। पठितः ये मतलब पठितः है तो तेन पठितः, उसके द्वारा पढ़ाया, उसके द्वारा पढ़ा गया। अगर हमें कहना है उसके द्वारा पढ़ाया गया तो क्या बोलेंगे? तेन, तेन पाठिताः, तेन पाठितः, ऐसे करके बोला 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 सर जाएगा। इसमें यह उसके नहीं द्वारा आएगा पढ़ाया बीच में? गया। सर यह नहीं क्या आएगा चीज? यह इसमें? यह नहीं आएगा अय जनरल? प्रत्यय लगता है ना निजंत में। हाँ, निजंत में निजंत में या अय लगे प्रत्यय ये लगता है ना, तो कहीं पे लगा रहे अय हैं, पाठयतः, कहीं प्रत्यय पे नहीं लगता लगा है। रहे हैं। पाठयत, कहीं पे हाँ, या लगा रहे हैं, हाँ, कहीं पे पाठयतः आएगा। या पाठयतः, वेरी करेक्ट, या लग रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, तेन कहीं सर पाठयतः, या लग वेरी रहा है करेक्ट। या यति लग रहा है। कहीं पे हाँ, नहीं लग रहा है, कहीं पे या लग रहा है। लगना, या लगना आवश्यक होता है। हाँ, यह वही मैं हाँ पूछ सर, रही थी, यह पाठितवान क्यों को नहीं आया? पाठयति, तेन पाठयतः, ऐसे करके। पाठितवान को कहाँ पाठयतः, बहुत नहीं सुंदर। आया। मतलब ई जो है अ बन जाएगा, है ना, अय प्रत्यय लग के। हाँ हाँ, यह पाठयतः। हमें अय ध्यान प्रत्यय रखना है। लगता है। हाँ, तो कैसे बनते हैं ये तो अब हम लोग आगे, अभी हम लोग कोविड लेवल से भी आगे का है वो वाला स्टेज। हम्म। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। माता हाँ। अन्नम बालकेन खादयति, माता हम्म। बच्चे को भोजन खिलाती है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि तृतीय आ देखिए, गया, माता, बालकेन। माता अन्न को अब देखिए बालकेन, यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है इन्होंने, है ना? जी। तो इसमें ध्यान रखिए, जब खाद धातु जहां आती है वहां पर ये स्पेशल, कुछ स्पेशल नियम है कि वहां अच्छा। पर जो दूसरा कर्म पद है, यहाँ देखिए दो दो कर्म पद है, अन्नम भी कर्म पद है और बालकम भी कर्म पद है। तो नॉर्मल सेंटेंस अगर होता तो नॉर्मल हाँ, सेंटेंस क्या होता? माता बालकम। शिशुम क्षीरम पाययति, माता बच्चे को दूध पिलाती है। दोनों में द्वितीय विभक्ति आती। लेकिन खाद धातु जहां आ जाती है वहां स्पेशल केस आ जाता है। वहां जो दूसरा वाला हमारा जो कर्म पद है उसमें तृतीय विभक्ति आ जाती है। यह स्पेशल केस है। माता अन्नम बालकेन खादयति, माता अन्न को बालक को खिलाती है। ठीक है? सर इनको पहले ही एक्सेप्शन नहीं देना चाहिए था ना, कुछ पहले और एक्सेप्शन देना। नहीं देना चाहिए था इन्हें, सब बाद में चलते देना रहते। चाहिए था। इतना हाँ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हाँ, कई बार। पहले एक्सेप्शन नहीं देना चाहिए था इन्हें, बाद में एक्सेप्शन देना चाहिए था। वेरी करेक्ट। हाँ लास्ट में देना चाहिए। सारथी हाँ ही अश्वान धावयति, सारथी हाँ घोड़ों को दौड़ाता है। हाँ, बहुत सुंदर। पढ़िए विदु, मधुलिका जी। हाँ हाँ, मधुलिका ठीक। जी पढ़िए। हम्म। मधुलिका जी, लगता है कि नरेश सर आप पढ़िएगा। हाँ, हाँ, पढ़िए पढ़िए मधुलिका जी जी। तीसरा इससे ना, विदूषकः सर्वान् हास्यति। हाँ। आशयति। हम्म विदूषक हंसाता है। हम्म शारीरिक, पहले शारीरिक, उसके मीनिंग, मीनिंग भी पढ़िए। हाँ, विदूषक सबको हंसाता है। विदूषकः हाँ सर्वान् हास्यति, विदूषक हाँ सबको हंसाता है। हाँ, कॉमेडियन सबको हंसाता है, विदूषकः। हाँ शारीरिक शिक्षकः सर्वान् क्रीडयति, हाँ। शारीरिक शिक्षक सबको खिलाता है। इसमें हमें खिलाता लगता है है ना? शारीरिक, हाँ शारीरिक लिखा होना चाहिए।
शारीरिक शारीरिक शिक्षकः ऐसे होना चाहिए। शारीरक लिखा है ना इसमें, हाँ नहीं सर, शारीरिक। शारीरिक ही लिखा है। नहीं, वो एक हर्ष रस्व ही छूट गया है, शारीरिक। संस्कृत में शारीरिक। छूट गया है। हाँ, हाँ। शारीरिक शिक्षकः। अच्छा, सपोज संस्कृत वाले में। हाँ, हाँ। संस्कृत यहाँ वाले पर में। खिलाता है होना चाहिए ना, खिलाता नहीं है, खिलाता है। हाँ, खेल खिलाता है। हाँ, खिलाता हाँ। है ना इसको। हाँ, खिलाना सर्वान। तो ईटिंग हो गया मतलब। हाँ। हाँ। मम कृते एकाम ले, अगर यहाँ बहुत सारे शिक्षक होते और सबको खिलाते तब क्या होता? तो बहुवचन में अगर होता तब क्या होता? शारीरिक शारीरिक शिक्षिका। शिक्षकाः हाँ, सर्वान् क्रीडयन्ति। शारीरिक शिक्षिका। क्रीडयन्ति। 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 हाँ। ये ती के जगह अंति हो जाएगा, हाँ। क्रीडयन्ति। हाँ। हाँ। ठीक है। मम कृते एकाम लेखनीम दापय, हम्म। मुझे एक पेन दिलाओ। अच्छा, हाँ, दापय मतलब दिलाओ। ओके। दिलाओ। तो सर, शारीरिक में क्या मिसप्रिंट है? शारीरिक। ह्रस्व ई। ह्रस्व ई पहले वाले शारीरिक। पहले हाँ, वाले र में दीर्घ ई है, दूसरे वाले र में हर्ष ई होना चाहिए। ह्रस्व ई। ह्रस्व अच्छा, शारीरिक। ई। नीचे नीचे सही है, सही नीचे सही है हाँ, लिखा हिंदी हुआ। का नीचे। सही है। हाँ, हिंदी का नीचे। ठीक है, ये हाँ, गलत है। संस्कृत वाले में। हाँ। हाँ। भो मम शिशु। कृते एका मम हाँ, मम कृते। कृते एकाम लेखनीम दापय, हम्म। मुझे एक पेन दिलाओ। हाँ, ये मेरे अब ये देखिए मम लोट लकार में कृते अभी तो तक हम मेरे लोगों ने जो लिए पढ़े है ना। थे वो लट लकार में पढ़े थे, है ना? अच्छा। अब जी। अब ये लोट लकार में देखिए आ गया, मुझे एक लेखनी दिलाओ। ओके। तो क्या दा धातु के रूप कैसे चलते हैं? ददाती, दत्तः, ददती, है ना? जी। ऐसे करके चलते हैं ना। द- अलग है ये वाले। ददाती, दत्तः, ददती। तो इसके रूप निजंत में कैसे चलेंगे? दापयति, दापयतः, दापयता, दापयन्ति, वो सिंपल दापयता। चलेंगे। हाँ, दापयति, दापयतः, दापयन्ति। लट लकार में डिफरेंट होने पर भी जब निजंत रूप बनेंगे तो सिंपल बनेंगे। और दापय लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन। ठीक है। जी जी। दापय मुझे दिलवाओ, ऐसे। अच्छा, हाँ, ये मध्यम पुरुष में हुआ ना, इसके लिए। मध्यम पुरुष। हाँ। हाँ, मम ये कृते। हाँ, तुम दापय, तुम मुझे दिलवाओ, जी। तुम मुझे दिलवाओ, ऐसे करके। नरेश सर पढ़िएगा आगे। नमस्कार महोदय, सभी को नमो नमस्कार। नमो नमः। नमो नमः सर, नमो नमः। नमः सर। भो हम्म। शिशुम क्षीरम पायय, हम्म। अरे बच्चे को दूध पिलाओ। हाँ। सर, तत् पाया से सर शायद ये शब्द बना है कि हम प्रसाद पाएंगे, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, ये जैसे पिबती तुम पिबता पाओ। पिबंती बनते हैं ना, हाँ, जैसे पा धातु से। पा जाती। हाँ, लट लकार में पिबती पिबता पिबंती। जब विपत्ति। निच प्रत्यय लग जाती है तो पाययति, पाययतः, पाययन्ति, पाय पाययतु। जैसे पिबतु पिबताम पिबंतु, पाययतु, पा पिबतु पिबताम पाययताम। पाययताम, पाय पिबत पिबतु या करके ऐड करके पाययतु। हो जाते हैं तो पायय, पिब, पायय, ऐसे करके। दापाई तो की तरह, जैसे जैसे हाँ, ऊपर दापाई था बिल्कुल वैसे ही सेम। शायद पाए। सेम एज दापय, सेम एज जी दापय। जी। हाँ। हाँ। तत् माँ पातय, हम्म। उसे गिरने मत दो। हाँ। पातय। हाँ। महापात। अहम तेन पत्रम लेखयामि, मैं उससे हम्म। पत्र लिखवाऊंगा। हाँ, लेखयामी लिखवाता हूँ। लेखयामि। जी, हाँ, लेखयामि अगर लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा। होता तब कैसे होता ये? जी, लिखवाऊंगा। लिखवाऊंगा, अगर लिखवाऊंगा लेखिष्यामि। होता भविष्य काल में तब क्या होता? लेखिष्यामि। लेखिष्यामि सर, हाँ, लेखिष्यामि। लेखिष्यामि, अच्छा लेखयिष्यामि, लेखिष्यामि। लेखयिष्यामि, लेखिष्यामि। लेखिष्यामि होगा या लेखयिष्यामि, लेखिष्यामि होगा? सर, लेखयिष्यामि। इसमें हिंदी में आंसर गलत लिखा है, लिखवाऊंगा हाँ। गलत है ना। हाँ, हाँ हाँ, लिखता हिंदी हूँ। में, से हिंदी में पत्र लिखवाता हूँ। लिखवाता हूँ। लिखवा लिखवाता हूँ। हाँ, जी लिखवाता हूँ। जी। हाँ। हाँ ये महोदय, एक बार फिर से ये बताइए ना, ये जो दापय, ये लोट हाँ। लकार में तो जैसे हम लोग लोट लकार में तो ददातु है ना, तो ये दापय कैसे बना?
दापयतु जब लोट लकार जब बिना बिना निच प्रत्यय के होगा तब तो वैसे बनेगा, ददातु दत्तः ददतु, है ना। हाँ, ददातु दद, दत्ताम। हाँ, तो जब लेकिन जब मध्यम हमारा पुरुष में हाँ जब ददातु हमारा ये दत्तम ददत। हाँ हाँ जब निच प्रत्यय लग जाती है तो जी, सिंपल चलने लगते हैं। दापयति, लट लकार में दापयति, दापयतः दापयन्ति, सिंपल मतलब है। उसमें प भी ऐड हो जाएगा, य भी ऐड हो जाएगा। हाँ यह ऐड हो जाएगा। तो दापयतु, पठतु पठताम, दापयताम, दापयन्तु, दापय, तो मतलब ऐसे। सभी क्रिया के साथ प और य दोनों जोड़ के बना लेंगे, या फिर ये कुछ ही के साथ आता है महोदय? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें क्लियर होने लगेगा, या ऐड कर देना है हर एक में। य तो आ, ऐड करना है, लेकिन साथ में प भी ऐड करना है कि नहीं, ये तो मतलब सब में करना है क्या? हाँ नहीं, जहाँ जैसे लोट इसमें लकार आएगा, पिब पिब का दापयतु, पा या य है, पाठयतु, इसमें दो बार य दापयतु। ऐड है। नहीं, दो बार जैसे अब जो चुरादी गण की धातुएं हैं ये हम लोग हाँ बाद में पढ़ेंगे, उसमें या पहले से आ जाता है। जैसे अच्छा, चोरयति, हाँ हाँ चोरयतः, हाँ चोरयंती। तो जी, चुरादी गण की धातुओं में या का फिर आगम नहीं होता है, वो सेम रहता है निच प्रत्यय के बाद भी। जैसे सह सह चोरयति, वो चुराता है। और अगर हम कहें वो चोरी करवाता है। वो राम से चुरवाता है, तो सहा रामेण चोरयति। वहां पर या फिर जो चुरादी गण की धातुएं हैं वो एक स्पेशल गण है जिसके अंदर थोड़े अलग रहते हैं, अदरवाइज बाकी सब में सेम रहते हैं। अच्छा ठीक सर है। चुरादी गण की धातु में नहीं आता। हाँ चुरादी गण की धातुओं में जैसा हमारा सिंपल फॉर्म रहता है वही उसके अंदर रहता है बाद में, जी चुरादी गण। ठीक है। ठीक है जी। हाँ पढ़िए सब। एतेभ्यः हाँ। प्रदर्शनीं दर्शय, हम्म। इन्हें प्रदर्शनी दिखाओ। हाँ महोदय महोदय यहाँ पे ये बताइए कि हाँ जैसे ये यहाँ पे जो है पेन पेन दिलाओ है पांचवे में, हाँ तो हाँ। इसमें दिलाने में इणिच प्रत्यय का कैसे मतलब इसमें हुआ, क्योंकि एक दिलाना तो है तो। दो, जी। इसको पेन दो। अगर हमें ये अच्छा कहना होता तो हम क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा। हाँ द, हाँ द, मतलब फिर वो ददातु से आएगा, फिर वो जो ददातु वाली। हाँ। अगर हमें ये कहना होता मुझे एक पेन दो, तब हम जी। ये बोलते मम कृते एकाम लेखनीम ददतु। ददतु। सिंपल। ठीक है। अच्छा। हाँ भवान भवान मम कृते एकाम लेखनीम ददतु। या तुम के द, साथ में आता तब क्या आता? ददातु ददता ददतु दद, क्या हो गया? देही। देही बनता है ना उसमें, देही। अच्छा अच्छा, भिक्षाम देही मम जैसे होता है, कृते। भिक्षाम हाँ देही। हाँ हाँ भिक्षाम देही वाला। मध्यम जी। तो पुरुष। अगर तुम के साथ में कहना होता तो हम बोलते त्वम त्वम मम कृते एकाम लेखनीम देही, ऐसे देही। करके बोलते हैं। अच्छा, ठीक और है। ये मतलब किसी और के थ्रू दिला रहा है, किसी और के हाँ ये किसी और से दिलवा रहा है किसी कि और भाई के थ्रू किसी और से दिलवाओ, दिलवाओ। हाँ किसी और ठीक से है दिलवाओ। हाँ। ठीक है ठीक है। कृपया भवान माम हम्म। स्मारयतु, हाँ कृपया मुझे स्मरण करवाएं। हाँ कृपया मुझे स्मरण करवा दें। करवाएं जी, धन्यवाद। निज प्रत्यय के कुछ उदाहरण आगे उदाहरण दिए हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये पेज नंबर 81, 81 में 15 देखिए। जन्म मृत्यु। मृत्यु देखिए दीर्घ ई है, इसका विग्रह कैसे होगा? जन्मश्च मृत्युश्च। हाँ देखिए जन्म शब्द तो नपुंसकलिंग होगा शायद, जन्मम च मृत्यु च, मृत्युश्च। ऐसे करके। तो जन्म मृत्यु। अब देखिए यहाँ पर देखिए द्विवचन में है ये, मृत्यु गुरु गुरु। हाँ हाँ, गुरु गुरु, हाँ जी जी। हाँ ऐसे ही देखिए ये वाला देखिए पेज नंबर 80 पर सेकंड नंबर में, ये अभ्यास ना हमें जायापति, हाँ जायाच। भैया, हाँ जायच पतिश्च। पतिश्च। जायाच पति पतिश्च। पति 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 पतयः। देखिए द्विवचन में आया,
अगर हमें, हाँ, ये दंपति बन जाता है शब्द, तो दंपति अगर हमें कहना होगा तो हम क्या कहेंगे? दंपति गच्छति गच्छतः, दंपति गच्छतः, ऐसे करके बोलना होगा हमें। अच्छा, अब गच्छता ये नहीं दो, कह सकते कि अच्छा द्विवचन में आएगा, द्विवचन आएगा। द्विवचन में आएगा वो, दंपति गच्छतः, ऐसे करके बोलना होगा हमें, क्योंकि सर द्वंद्व। दंपति संस्कृत का शब्द है। हाँ, दंपति संस्कृत का शब्द है, तो दंपति। इसमें दम का क्या मतलब हुआ? पति तो ठीक है। वो जाया चा पति चा, जो विग्रह है ना, वो तो यही होगा, जाया चा पति चा। वो कुछ विशेष नियम है पाणिनि जी के, जिससे जाया का पहले जम बनता है, फिर जम का फिर पता नहीं दम बन जाता है, ऐसे करके होता सर पाणिनि इसका जी। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि चलिए पति ठीक है और पत्नी का दम कर दिया, जो मतलब पति का दम निकाल दे वो एकदम। बहुत सुंदर। सर पाणिनि जी कहेंगे तुम संस्कृत नहीं पढ़ो, तुम भागो यहाँ से। अब जैसे हमें कहना हो, मान लीजिए जैसे 15th है ना, ये पेज नंबर 81 में, कि जन्म मृत्यु होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? जन्म मृत्यु भवतः, भवतः, सॉरी, द्विवचन में बोलना होगा हमें, जन्म मृत्यु अच्छा। भवतः। हाँ, अच्छा अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है चीज, इसमें ध्यान होते हैं मतलब, होते हैं मतलब, जो हाँ, जन्म और मृत्यु होते हैं, जैसे जन्म हिंदी में बोलना मृत्यु चाहेंगे, होते हैं। हम होते हैं। इसको बोलेंगे तो भवतः बोलेंगे, ऐसे करके बोलेंगे। दोनों होते हैं, जन्म और मृत्यु दोनों होते हाँ, हैं। दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। सुभाषितानी, ललिता जी पढ़िए सुभाषितानी। नमो नमः कितना पेजेस? नमो नमः पेज नंबर 83। हाँ, ओके। सुभाष, गंगा पावम शशि तावम दैन्यम कल्पतरुस्तदा पावम तावम च दैन्यम च घ्नन्ति संदो महाशयाः। बहुत शोभन। पदविभागः गंगा पावम शशि तावम दैन्यम कल्पतरुः तदा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संदः महाशयाः। अन्वयः गंगा पापम शशि तापम कल्पतरुः दैन्यम च घ्नन्ति महाशयाः संदः पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति। अन्वयः गंगा पापम, गंगा पापम, गंगा पाप को, पापम द्वितीय विभक्ति एक वचने, ठीक है। गंगा पाप को, शशि तापम, चंद्रमा ताप को। शशि प्रातिपदिक क्या है शशि में? शशि, चंद्रमा। शशिन नकारांत पुल्लिंग शब्द, नकारांत पुल्लिंग शब्द। गुणी गुणिनौ गुणिनः, शशि शशिनौ शशिनः, ऐसे करके। दैन्यम कल्प तरुः तथा, दीनता को, दैन्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। दैन्यम दीनता को, कल्पतरु तथा कल्पतरु, तथा कल्पतरु दीनता को। दैन्यम, दैन्यम शब्द कैसा शब्द है? दीनः, दीनः। हाँ, वेरी करेक्ट। तो दीन से 3 फॉर्म बनेंगे। कौन कौन से 3 फॉर्म बनेंगे? दीनः, दीनो, दीनाः। दीनता, दीनता, दीनत्व, दैन्यम। जैसे सुंदर से बनता है ना, सुंदरता, हाँ, सुंदरत्व, सुंदरता, सुंदरम, सौंदर्यम, ये 3 निजंत फॉर्म बनते हैं ना इससे। ऐसे ही यहाँ पर भी दैन्यम तथा कल्पतरु दीनता को, पापम तापम च दैन्यम च, पाप को, ताप को और दीनता को। घ्ननंति, 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 घ्नन्ति, हाँ। संतः महाशयाः, घ्नन्ति में धातु कौन सी है?
हनति हनति हन धातु, हन धातु, हन हन धातु मारना। हन हाँ, मारते हैं, घ्नन्ति मीन्स मारते हैं। संतः महाशयः, संत महाशयः। भाष्यः पापं तापं संतौ, दैन्यं हाँ, नन्दी हाँ, भाष्यः संतः, संतः सन संतौ संतः ऐसे करके रूप चलेंगे। सत, सत इसमें प्रातिपदिक है। सन संतौ संतः, संतः बहुवचन में है, देखिए संतः, संतः शब्द बहुवचन में है। जो संत महाशय होते हैं वो इन तीनों का हरण करते हैं, ऐसे करते। जो संत महाशय होते हैं वो तीनों का हरण करते हैं। ओके। हाँ नरेश सर, पढ़िए आगे। हाँ वैशाली जी कुछ कह रही हैं, बताइए। सर संतः, हाँ, सन संतौ संतः ऐसे करके रूप चलते हैं इसके। सन संतौ संतः, सत प्रातिपदिक है। जो सत, जो जन्म शब्द नकारांत है सर, वो तो नकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है ना, जन्मन। जन्मन, हाँ बहुत सुंदर। जन्म शब्द जो है वो नकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। कर्मन की तरह रूप चलेंगे, कर्म कर्मणि कर्माणि। तो जन्म ऐसे करके बनेगा इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो क्या इसका विग्रह क्या होगा? जन्म च मृत्यु च, ऐसे करके विग्रह होगा। जन्मन प्रातिपदिक है, जन्मन। हाँ, कर्मन की तरह, कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसे करके। बहुत सुंदर। हाँ नरेश सर, पढ़िए आगे। पढ़िए। पद विभागः। हाँ, गंगा पापम हाँ, तापम दैन्यम पद्भागा तो ये तो हम लोगों ने कल्पतरुः। पढ़ लिया, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, आगे यहाँ ये से पढ़ लिया। तात्पर्य से पढ़िएगा। अच्छा, तात्पर्यम। हाँ, गंगा नद्यां यः स्नानं करोति तस्य हाँ, पाप परिहारः भवति। हाँ, गंगा तस्य हाँ, पापं नाशयति। हम्म। तथैव आप चंद्रः। मीनिंग भी एक्सप्लेन करिए। अच्छा हाँ, हाँ, गंगा नदी में जो भी स्नान करते हैं, यह स्नानम करोति, स्नान करते हैं, तस्य हाँ, पाप परिहारः भवति, उनके पाप का नाश होता है, या उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसका पाप नष्ट हो जाता है। तस्य नष्ट हो पाप जाता है, परिहारः, परिहारः भवति। गंगा तस्य पापम नाशयति। पाप परिहारः, यहाँ पर कौन सा समास है? पाप परिहारः, हाँ, पापस्य परिहारः, षष्ठी बहुत तत्पुरुष। सुंदर। अच्छा षष्ठी तत्पुरुष है, तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। हाँ, गंगा नद्याम, इसका विग्रह कैसे होगा? गंगा इति नदी। हाँ बहुत सुंदर। गंगा इति नदी, ये क्या हुआ? गंगा नदी। और नेक्स्ट गंगा नदी, संभावना कॉमा करके कर्मधारय है। तस्याम, गंगा नदी तस्याम, उसमें, तस्याम। हाँ, गंगा तस्य पापम नाशयति। गंगा उनके हाँ, पापों का नाश करती है। बहुत सुंदर। तथैव चंद्रः अस्माकं तापम सर परिहृत्य नाशयति आए तो कैसे बोलना होगा? कहीं यणित के साथ निजंत है ना, नाशयति, ऋच करवाती है, निच प्रत्यय लगा हुआ है ना, नाश करवाती है, नाश करवाती है। हाँ। नाशयति, नाशयति चुरादिगण में तो नहीं है। वैशाली जी आप बताइएगा, नाशयति ये चुरादिगण का तो नहीं है? चेक करके बताइए। नहीं, नाश मतलब जो करती है या करवाती है, गंगा तो नाश करती है, वैसे नाशयति हो गया नाश ना करती सर। है ना, चुरादिगण का है ना ये नाशयति। वैशाली जी चेक करके बताइए। हाँ, नाशयति ये हमें लगता है ये चोरायति की तरह चुरादिगण का ही है ये। हाँ, इसलिए तो ये मतलब जो सामान्य अनचेंज रहेगा, नाशयति। सामान्य भी नाशयति आएगा, मतलब सामान्य भी नाशयति आएगा। हाँ, और निजंत भी वही आएगा, निजंत भी वही आएगा निजंत भी। हाँ, जी। तथैव चंद्रः अस्माकं तापम, नाश कराती है आएगा, नाश करती है। एक्चुअली अगर नाश कराती है भी अगर होता तब भी नाशयति आता। चुरादिगण की धातुओं में सेम रहता है। सह चोरयति वो चोराता है, और सह चोरयति वो
चोरी कराता है, चोरवाता है, जी सेठ। हाँ, चोरयति। जी नाश तथैव ऐसा नहीं होगा, जैसे इसके पहले के एग्जाम्पल में आया था। हाँ, जैसे पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा था ना, पाप हाँ। यय, तो वैसे नाश यय नहीं होगा, नाशयति ही होगा, ये रूप चेंज नहीं होगा, अंत में य नहीं होगा। हाँ, वो केवल चुरादीगण की धातुओं में ही ऐसा होता है कि या का अलग से आगम नहीं हो। दिवादिगण जी हाँ वैशाली, नहीं, दिवादिगण का है वो, दिवादीगण में दिवादिगण का है। तो नाशयति हाँ तो सिंपल है ना, फिर तो ये सिंपल है, फिर इसमें निज प्रत्यय नहीं लगी हुई है, वो उसका नाश करती है। नाश करती है। जी हाँ, तथैव चंद्रः अस्माकं तापं परिहृत्य हाँ। शैत्यम उत्पादयति। हम्म। शैत्यम का अर्थ तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। शैत्यम, शैत्यम शीत से बना है ये हमारा तद्धितांत पद है ये, जी। शैत्यम। जी हाँ, और सर्दी। शीतलता शैत्यम है, शीत को, शीतलता को। शीतलता को। अच्छा, तथैव इस प्रकार हाँ, चंद्रमा हमें हमारा ताप, हमारे को शीतलता पैदा करता है परिहरण या करके शीतलता हमारे देता है। ताप को हर कर, उत्पन्न हमारे कर ताप को हर कर भली भांति हर कर, हाँ, शीतलता शैत्यम उत्पादन, शीतलता को का शीतलता उत्पादन प्रदान करता है। करता है। चंद्रहा, जी चंद्रहा शब्द जो है वो तो सिंपल है, अकारांत पुल्लिंग शब्द, लेकिन चंद्रमसहा एक चंद्रमस भी होता है, चंद्रमसहा, चंद्रमसौ, चंद्रमसहा, वो सकारांत शब्द हो जाता है, चंद्रमसहा। वो भी चंद्रमा चंद्रमा किसके के लिए लिए, मतलब बोलते हैं? क्या होता है सर? चंद्रमसा का मतलब क्या हुआ है? चंद्रमसा, चंद्रमस जो रूप है ना वो सकारांत हो जाता है, लेकिन चंद्रहा ये सिंपल है। सिंपल है, रामा जी की तरह। हाँ, रामा की तरह। हाँ, ठीक है। हाँ, एवमेव कल्पवृक्षः हाँ। अस्माभिः याचितान् सर्वान् अभिलाषान् पूरयति। हाँ, हाँ। इस एवमेव इसी प्रकार कल्पवृक्ष हाँ, हाँ। हमारी सभी इच्छाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति करता है। मांगी हुई। अभिलाषान, अच्छा यहाँ कौन अच्छा, सी विभक्ति, कौन सा वचन है? ये तो जो है द्वितीय है, क्या विभक्ति द्वितीय बहुवचन। बहुवचन। द्वितीय तो बहुवचन। सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। अच्छा, याचितान इसका एवमेव, विशेषण हो गया क्या? हाँ, सर्वान इसका विशेषण है। एवमेव इसी प्रकार हम्म, कल्प वृक्ष अस्माभिः हमारे लिए, चतुर्थी हमारे बहुवचन, लिए। अच्छा हमारे लिए अच्छा, याचितान। चतुर्थी हाँ, याचितान भी देखिए विशेषण है, याचितान भी जो तृतीया अभिलाषान का विशेषण है। क्या विभक्ति बहुवचन। मान तो गई, तृतीया हुआ ना सर, अस्माभि ही। अस्माभि की अस्माभिः, तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया हाँ, बहुवचन किसके हमसे लिए? याचना तृतीया की बहुवचन। गई सारी अभिलाषाओं का पूर्ण करते हैं। हमारे द्वारा हाँ। चाहिए गई। आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभिः, अस्माभिः तृतीया विभक्ति, जी तृतीया विभक्ति तृतीया बहुवचन। बहुवचन। हमारे द्वारा याचितान मांगी गई। याचितान भी देखिए का विशेषण है अभिलाषान का, हमारे द्वारा हाँ, मांगी अभी गई सभी मांगी अभिलाषाओं को पूर्ण मांगी करता है, ऐसे करते हैं। हाँ, जी। हाँ मधुलिका जी पढ़िए आगे, आपने अभी नहीं पढ़ा ना मधुलिका जी? हाँ, एक बार मैं पढ़ी हूँ, पर अभी फिर से पढ़ती हूँ महोदय। अच्छा, तो आप पढ़ एतत् लीजिए। जगति, सर पढ़ने से पहले एक ये पूछूंगी, ये जो दिया है हाँ। कि गंगा नद्यां यह स्नानं करोति तस्य पाप हरिहरः भवति, तो ये तो हमें सिखाया जाता है कि पाप मत करो, झूठ मत बोलो, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन है तो लोग बहुत झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, सब करेंगे, गंगा नदी में स्नान कर लेंगे तो पाप हर जाएंगे ना। ये ऐसे क्यों है? ये मतलब तो सब बोलते हैं कि सारे ये पाप उन का पापों के लिए मतलब है जो लेखा हमसे जोखा अनजाने होता में, है।
हाँ सर, इसलिए यही उन कहने पापों को वाले नहीं थे होगा। हम कि अनजाने में जो पाप हो गया है, जैसे जो चलते चलते अनजाने में हम लोग हमसे से हो गया ना। एक्सीडेंट में कोई हाँ कोई जैसे जानवर मर जाता है गाड़ी से, तो ये अनजाने में किया हाँ पाप है, ये हर जाएगा गंगा हाँ, नदी में नहाने में। इसका हरण इंटेंशन हो इज जाएगा। जो इम्पोर्टेंट। जानबूझ के किए हैं, जो जानबूझ के किए हैं वो तो सामने आएंगे। वो गंगा नदी नहीं हर पाएगी। अभी वो बोलते हैं जैसे एकादशी करो ये करो तो गो हत्या जैसे भी जघन पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत हाँ। सारे सोल्यूशन है पाप नष्ट हो जाने के, तो फिर लोग पाप करने से क्यों डरे? अनजाने में, अनजाने में किए गए पाप। हाँ जी जी महोदय, हाँ हाँ। ये और जो लॉजिक जानबूझ के किए हैं उसका एक ही तरीका है कि हम उसके लिए पश्चाताप करें और दोबारा फिर कभी वो ना करें। जो जी जी जानबूझ के महोदय, किया हाँ, उसका ये है विधान। हाँ। अच्छा अच्छा। एतत् सर जगति सर प्रसिद्धमेव। हाँ सर जिसके हाँ। जिसके कर्म में जो लिखा होता है उससे अनजाने में बहुत बड़े बड़े पाप हो जाते हैं। अनजाने में हो जो गया उसके लिए तो नियति कुछ होता है, कर नहीं सकते ना। जो अनजाने मतलब में तो कुछ नियति कर में नहीं लिखा सकते। होता है, नियति में लिखा होता है वो होता ही है। ऐसे तो बिल्कुल। अनजाने में कोई किसी का मर्डर भी हो जाता है। और क्या। हाँ हाँ। एतत् जगति प्रसिद्धमेव, ये जग हम्म। में प्रसिद्ध है। हाँ मतलब ये तीनों का, गंगा हमारा पाप हरती है, चंद्रमा हाँ हमारे ताप नष्ट करते हैं, और कल्प वृक्ष हमें अभिलाषित मतलब जो भी मांगते हैं वो अभिलाषा पूर्ण करते हैं, ये जग में बिल, प्रसिद्ध है। बिल्कुल। किंतु हाँ गंगायाः चंद्रस्य कल्पवृक्षस्य च हाँ। एकस्मिन् एव विषये समार्थम अस्ति। हम्म लेकिन गंगा, चांद और कल्प वृक्ष एक हम्म ही विषय में समर्थ है। हम्म। अब ये देखिए सब षष्ठी षष्ठी विभक्ति में आया है। गंगायाह, ये प्रथमा एक जी वचन में है। गंगा का, चंद्रमा का और कल्प वृक्ष का का एकस्मिन्नेव विषये सामर्थ्यम एक अस्ति। एक ही विषय एक में ही विषय में सामर्थ्य है। समर्थम है। एकस्मिन प्लस एव, यहाँ किसी संधि का योग है। जी महोदय। कौन सी? एकस्मिन, नहीं डुमडुमा इसमें तो गव्वाली। हाँ हाँ, गम मुड़ागम संधि। एकस्मिन अच्छा, नेव द्वित हो जाएगा यहाँ। हाँ हो एकस्मिन जाए। नेव क्यों द्वित हो जाएगा? क्योंकि ह्रस्व ना जो एकस्मिन का आया ना हल, उससे पहले क्या है? ह्रस्व, ह्रस्व स्वर है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर कोई भी हो सकता है। तो एक ऐसा है ह्रस्व स्वर, इसलिए द्वित का योग यहाँ गम मुड़ागम संधि का योग है। एकस्मिन नेव ऐसे। हाँ सर एव तो ए तो दीर्घ स्वर ही है ना सर? हाँ, ए तो दीर्घ है। हाँ आई एम सॉरी। दीर्घ दीर्घ स्वर है। तो वो तो ये दीर्घ स्वर है एकस्मिन, क्योंकि वहां पर, इसलिए ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर हो, दोनों में से कोई भी हो तो वहां पर योग रहता है, लेकिन उत्तर पद में, पूर्व पद में इनको नहीं। दोनों हाँ, को ह्रस्व ना। अलग अलग लिखने के जगह एकस्मिन नैव भी लिख सकते थे ना। एकस्मिन नेव, एकस्मिन नेव। एकस्मिन नैव, नेव लेकिन नॉट हाँ, नाइव। लेकिन ध्यान अच्छा रखिए, जहां संधि युक्त पद होता है वहां पर दोनों पद अलग अलग रहते हैं। एकस्मिन हाँ तब भी अलग पढ़ा जाता और एव अलग अलग हम लोग उसको ट्रीट करते। अच्छा पढ़ने, लेकिन समासिक पद के अंदर जो समस्त पद बनते हैं उसमें एक सिंगल पद बन जाता है। हम्म। वो पदों की इंडिपेंडेंट जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है। संधि में वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी खत्म नहीं होती ऐसे। हम्म। हाँ सज्जनाः महापुरुषाः तु हाँ न तथा। हाँ जो सज्जन महापुरुष लोग होते हैं वो हाँ ऐसे नहीं है। हाँ तेषां सहवासेन अस्माकं पापम तापम हम्म, दैन्यम हाँ सर्वम अपि परिहृतम भवति। हाँ उनके हम्म, सहवासेन को कैसे एक्सप्लेन करूंगी सर? साथ उनके से, उनके उनके साथ कारण, से, साथ से, उनके हाँ साथ उनके से, साथ उनके से साथ में हमारा वास करने से, वास, उनके साथ अच्छा, में वास करने से, उनके साथ में रहने से। रहने से हमारा पाप ताप और हाँ, दैन्यम, जो भी दीनता क्या बोलेंगे, दीन, इच्छा पूर्ति, दीनता, दीनता, दीनता दीनता दीनता, दीनता, दीनता। दीन, हाँ, हाँ पापम तापम और दीनता हाँ सर्वम अपि सभी हाँ। परिहृतम।
समर्थम इतने, वो इस तरह से समर्थ होते हैं। सामर्थ्यम अब है सामर्थ्यम, सामर्थ्यम भी देखिए तद्धितांत पद है, सामर्थ्यम, समर्थ से बनेगा, है ना, सामर्थ्यम सामर्थ्यम। जी। हाँ, सिद्धूजा जी पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। भीमं वनं भवति हाँ, तस्य पुरं प्रधान सर्वो जनः सुजनताम् उपायति तस्य कृत्सना च बभूर्वती सन्निधि रत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। हाँ रवि जी आप भी पढ़िए और इसको एक्सप्लेन करिए रवि जी। भीम वन में, आज सिंधुजा जी अच्छे पढ़ रही हैं, हाँ सिंधुजा जी एक्सप्लेन करिए इसको जी। भीम वन में होते हैं हाँ, तस्य पुरम प्रधानम। पुरम प्रधानम का क्या मतलब हुआ उनका? भीमम वनम, भीम वन जो घना वन है, भीम वन। अच्छा, भीम वन का घना मतलब वन, घना हाँ, जो होता है। घना वन भवती तस्य होता पुरम का है। क्या अर्थ है सर? पुरम पूरा जैसे हम लोग बोलते हैं पुर कहते हैं नगर को, अच्छा, नागपुर, रामपुर, है ना, तो हाँ, पुर कहते वहाँ हैं नगर को। हाँ वहाँ नगर प्रधान है। हाँ, उसका प्रधान नगर हो जाता है। भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम, जो घना वन है वो उसका प्रधान नगर हो जाता है। ऐसे मतलब उसको घने जंगल में भी कोई कष्ट नहीं होता, जैसे हम लोगों को किसी नगर में रहते हुए कोई कष्ट नहीं होता, अच्छे से रहते हैं हम लोग, सारी एमिनिटीज अवेलेबल रहती हैं, वैसे ही उसको उस जंगल में भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, ऐसा। हाँ, सर्वो जनः सुजनताम उपयाति तस्य, सभी जन वहां पे सभी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। हाँ, सभी जन, सर्वः जनः ये एक वचन में है, सभी जन, हाँ सर्वः जनः, हाँ सर्वः जनः, सभी सुजनता मतलब सभी, सुजनताम, सुजनताम, सुजनता को उपयाति प्राप्त कराते हैं, तस्य उसकी, उसकी सुजनता को, उसकी आवश्यकता की पूर्ति सभी जो उसके सभी लोग हैं वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करा देते हैं। सर्वः जनः सुजनताम उपायति तस्य, सभी जन उसकी सुजनता को प्राप्त कराते हैं, ऐसे। मतलब भीम वन की जो सुजनता है। हाँ, सुजनता का क्या मतलब है? मतलब उसके सुविधाओं को, हाँ सभी सुविधाओं को, एमिनिटीज जो भी उसके नीचे रिक्वायरमेंट है, जो चीजें अवेलेबल है, हाँ, फूल नीचे सौजन्य लिखा है, हाँ, सौजन्यम, और पूरब का हाँ, अर्थ पत्तन लिखा है। हाँ, उसकी सौजन्यम, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, सौजन्यम उसी अर्थ में है, उसकी सुजनता को, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी वो चाहता है वो सब पूरी करा देते हैं, ऐसे। सब लोगों की, सब लोग, सर्वः जना, सर्वः जना देखिए प्रथमा विभक्ति में है, हाँ प्रथमा, कर्तृपद, हाँ, सब जन उसकी सुजनता को प्राप्त कराते हैं, ऐसे। कृत्सना च भूर्भवति सन्निधि रत्नपूर्णा, समग्र, सभी भूमि सारे रत्नों से पूर्ण है। हाँ, कृत्सना चा भू, अब भू शब्द देखिए यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, कैसे हम लोगों को पता चलता है? क्योंकि कृत्सना इसका विशेषण है, कृत्सना विशेषण है इसका, है ना, और यह स्त्रीलिंग में है, तो संपूर्ण भूमि कृत्सना चा भू भवति होती है, सन्निधि रत्नपूर्णा। क्या होता है महोदय? कृत्सना मतलब क्या होता है? समग्र लिखा है नीचे, कंप्लीट, एंटायर, समग्र भी नहीं समझ में आया। समग्र 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 भूमि
संपूर्ण, एंटायर। संपूर्ण भूमि सभी रत्नों से युक्त है। हाँ, हो जाती है। उसके हो लिए जाती है। संपूर्ण भूमि सन्निधि रत्न पूर्ण। क्या अर्थ दे रत्नों रखा से है सन्निधि पूर्ण रत्न? हो जाती है। संपदा रत्नैचा युक्ता भवती, संपदाओं और रत्नों से युक्त हो जाती है। उसके लिए यस्यास्ति पूर्व हाँ सुकृतम विपुलम नरस्य। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? यस्यास्ति, यस्यास्ति, जिसका है, यस्य अस्ति। कौन सी संधि है यहाँ इसकी पर? यण संधि है ना, यण। सवर्ण दीर्घ, सिंपल, बहुत सुंदर। यस्य अस्ति, जिसका है। यस्य अस्ति, अच्छा ठीक हाँ, है। यस्य पूर्व अस्ति सुकृतम, पूर्व पूर्व के सुकृत, सुकृत, पहले किए पूर्व गए के सुकृत, अच्छे कार्य। विपुलम। हाँ, विपुलम मतलब विपुलम, बहुत सारे। विपुलम नरस्य, विपुल, जिस बहुत नर के सारे। पूर्व में बहुत सारे सुकृत हैं, अच्छे कर्म जिसने किए हैं, उसके लिए ये सब होता है। अच्छा, विपुलम पहले। हाँ, ऐसे करके। हाँ रवि जी सर पढ़िए। इसका पूरा अर्थ बता दीजिए एक बार हिंदी में, समझ ही हाँ नहीं देखिए, आ रहा। सिंपल देखिए, भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम। जो गहन वन है, अब हम लोग नीचे से चले, हम लोग यस्यास्ति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य, जिस नर के पूर्व में बहुत सारे सुकृत हैं, उसके लिए क्या होता है? हाँ, उसके लिए क्या होता है? भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम। उसके लिए जो गहन वन है वो प्रधान नगर की भांति हो जाता है। उसको वैसे ही उस वन में कोई कष्ट नहीं होता जैसे हम लोगों को किसी सुंदर से नगर में नहीं होता। अच्छा, सर्वा जना सुजनताम उपायति तस्य, और सभी जन उसकी सुजनता को उपलब्ध कराते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। भगवान ऐसे सभी लोगों के माध्यम से उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करा देते हैं। रचना चाभु, और जो संपूर्ण भूमि है, भवती सन्निधि रत्न पूर्णा, उसके लिए पूरी तरीके से धन धान्य से युक्त हो जाती है। किसके लिए? जिस नर के पूर्व में बहुत सारे सुकृत किए हैं जिसने, उसके लिए। ठीक है, पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, रवि जी पढ़िए। यह मनुष्यः पूर्वस्मिन् जन्मनि अनेकानि सुकृतानि कृतवान्। आप पढ़िए, तात्पर्य आप पढ़िए रवि जी। जी, तात्पर्य, यह मनुष्यः, जो मनुष्य पूर्वस्मिन् जन्मनि अनेकानि सुकृतानि पुण्यकर्माणि कृतवान्, सः अस्मिन् जन्मनि सर्वत्र सुखम एव प्राप्नोति। जो मनुष्य पूर्व जन्म में अनेकानि, बहुत से सुकृतानि पुण्य कर्म किए हैं, कृतवान किया था, सह वह अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में सर्वत्र सुखम, सभी सुख ही प्राप्त करते हैं। अब देखिए, पूर्वस्मिन शब्द आया है यहाँ, तो पूर्व से हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये सर्वनाम पद है। ये पूर्वस्मिन, है ना? कैसे रूप चलेंगे? जैसे हमारे साह तौ ते, ऐसे जैसे हमारे चलते हैं ना रूप, इसी तरीके से रूप चलेंगे ये। तस्मिन ताभ्याम तेभ्या, तस्मिन जो है तो पूर्व, हाँ, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, पूर्वस्मिन, एक अस्मिन, अस्मिन, ऐसे। तस्मिन, हाँ, नास्ति, हाँ, नास्ति अत्र संशयः, इसमें जो है कोई संशय नहीं है। बहुत सुंदर। तादृशः पुण्यवान घोरम वनम प्रविशति चेदपि तद्वनं तन्मिव सर्वसौलभ्यदायकं भवति। तादृशम, उसके लिए, तादृशः, उसी प्रकार, तादृशः, उसी प्रकार, उसी प्रकार, तादृशः, उसी प्रकार, पुण्यवान घोरम, बहुत सा जो है घना वन है, वो प्रवेश करता है
चेत अपि पुण्यवान, देखिए पुण्यवान कर्तृपद है यहाँ पर, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, पुण्यवत प्रातिपदिक, जो पुण्य करने वाला है, पुण्यवान। पुण्यवान जो है, घोरम वनम, गहरे घने जंगल में प्रविशति, प्रवेश करता है, चेत अपि, तो भी, तदवनम, तत्वनम, उस वन में, पत्तनम इव, सर्व सौलभ्यदायकम भवति। पत्तनम इव माने क्या हुआ सर? पत्तनमिव, नगर की भांति, पत्तनमिव, पत्तनम क्या हुआ? पत्तनम साउथ में है ना, कुछ हम लोग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें पत्तन लगा हुआ है, समथिंग, पत्तन भी नगर को कहते हैं, पत्तनमिव, हाँ, नगर की भांति। अच्छा, नगर की भांति ही सर्व सौलभ्यदायकम, सभी सुविधाएं जो हैं भवति, हो जाती हैं, सब सुविधाएं देने वाला होता है, सभी सुविधाएं देने वाला होता है जी। अपि भी च, और ये तम पश्यन्ति, ते सर्वे अपि तस्य विषये मृदु व्यवहरन्ति, अपि च ये तम पश्यन्ति, क्या ये जो इनको देखते हैं, जो उसको देखते हैं, किसको अच्छा काम किया है, हाँ, जिसने पुण्य किया हुआ है, जो पुण्यवान, ये सर्वे अपि, वे सब भी, तस्य विषय, उसके विषय में, यदु, अच्छा, व्यवहरन्ति, व्यवहार करते हैं। तो सर हम लोग कौन सी श्रेणी में आते हैं? पुण्यवान है हम लोग। अच्छा, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। सर गरुड़ पुराण के अनुसार तो हम लोग सब नरक जाएंगे। अच्छा। जिन्होंने एक बार भी माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार सोचा भी हो, वो भी जाएंगे। तो हम लोग ने तो 100 बार सोचा होगा कि अरे बाप रे, ये कैसे हैं, क्या करते हैं, ये जाने नहीं देते हैं हमें कहीं। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सर जब हम लोग को जैसे यूनिवर्सिटी जाना होता था तो मेरी मदर कहती थी नाश्ता बना के जाओ, तो सोचते थे पता नहीं सगी माँ है कि नहीं है, बताओ, काम बता रही, पहले काम करेंगे, थक जाएंगे, फिर जाएंगे। पर सर अगर उन्होंने नहीं सिखाया होता तो शायद ससुराल में कर ना पाते काम। तो देखिए भलाई की थी ना उन्होंने, तो उस समय पता नहीं था ना। अब अगर हम लोग सोच बदल लेते हैं, उसके लिए पश्चाताप करके आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। वो सिंपल, हम पुण्यवान हैं। गंगा स्नान करें, संदेह है ही नहीं इसमें कोई। स्नान करके सब पाप धुलवा लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रवि जी पढ़िए। किम बहुना समग्रा भूमि एव तस्य विषये संपद युक्ता रत्न युक्ता च भवति। किम बहुना, हाँ, कैसे बहुत से, हाँ, बहुत क्या बोलते ना कि अब और क्या बताएं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग किम बहुना हिंदी में, और क्या बताएं, किम बहुना, समग्रा भूमि, सभी भूमि जो है, समग्र भूमि ही, तस्य विषय, उसके विषय में, संपत्ति युक्ता, संपत्ति से युक्त हो जाती है, और रत्न युक्त से हो जाती है। हाँ, संपत्ति से युक्त, संपदा से युक्त हो जाती है, और रत्न युक्ता हो जाती है, रत्नों से युक्त हो जाती है। ऐसे संपत्ति युक्त, यहाँ कौन सी संधि है यहाँ पर? संपत्ति युक्त, हाँ, यण संधि है ये। यण है सर। जस्ट संधि है यहाँ, का द में परिवर्तन हुआ। संपत्ति, अगर संपत्ति युक्त होता, संपत्ति में अगर द्वित्व अगर होता, संपत्ति प्लस युक्त, तब यण संधि होती, तब संपत्ति युक्त होता, ऐसे करके। यहाँ संपद युक्त है, संपत्ता हलंत प्लस युक्त,
ऐसे करके ये सर, ये समस्त पद लास्ट है। लाइन का क्या है, मेरे को समझ नहीं आया। लास्ट लाइन आपकी किम बहुना समग्रा भवति। किम बहुना बहुत बहुत से क्या, किम बहुना बहुत से क्या, मतलब इससे और अधिक क्या बताया जाए। किम बहुना समग्रा भूमि, समग्रा देखिए स्त्रीलिंग में है, संपूर्ण भूमि, एंटायर भूमि, एव तस्य विषये, पूरी भूमि ही उसके विषय में, संपद युक्त, संपदा से युक्त, हो जाती रत्न है। युक्त और रत्नों से युक्त हो जाती है, ऐसे। ठीक है, तो पूरे का अर्थ कैसे आएगा, मतलब जो मतलब वो कोई भी काम करता है, जैसे हम लोग क्या कभी काम कभी कुछ करना लोग है। होते हैं ना कि कुछ भी काम करें उन्हें असफलता ही हाथ मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति को हर जगह सफलता ही हाथ मिलती है। वो खेती करेगा तो उसमें बम्पर, उसके अंदर जो उपज होगी वो होगी, कोई और काम करेगा वो भी बहुत अच्छा होगा। मतलब ये पुण्यवान व्यक्ति के संग ऐसा होगा। पुण्यवान व्यक्ति के साथ ऐसा होगा। हाँ द्विवेदी सर पढ़िएगा काव्य कथा। कोई बात नहीं बहन जी, जो भी कर सकता हुआ जाए। जी। हाँ, ततः ईश्वरः हो गया ना 8:30। सर 8:45, सॉरी वो 8:45 गलती से लिख गया होगा 8:30, इट इज 8:45। ठीक है सर। इट वॉज रिटन बाई मिस्टेक। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ततः ईश्वरः कन्यायाचनार्थं हिमालयं प्रति प्रेषयितुं सप्तऋषीन् स्मृतवान्। ततः इसके बाद ईश्वर ने कन्या याचनार्थम, कन्या के याचना को हिमालयम, हिमालय के पास, हिमालय को के प्रति प्रेषितुम, भेजने के लिए सप्त ऋषि स्मृतवान, 7 ऋषियों का को स्मृत किया, याद किया। सप्त यहाँ प्रातिपदिक क्या है सप्त में? सप्तिन, सप्तन, नकारांत शब्द है सप्तन, तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, सप्तन ऐसे करके। सप्त 7, अब ये देखिए सप्त ऋषयः, ये मेरे ख्याल सप्त ऋषीन ये उसमें होना चाहिए समस्त पद में। सप्त तो सप्त के रूप कैसे चलेंगे सर? नकारांत है सर, ये नामन जैसा ना। सप्त जो है वो शब्द है ना, सप्त बहुवचन में ही केवल रूप चलेंगे। इसके वैशाली जी जरा सा चेक करिए रूप कैसे चलेंगे इसके सप्तन के, क्योंकि सप्त के रूप तो जैसे पंचन के चलते हैं, पंच 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 भी ऐसे हो गए ना सर। पंच पंच, तो जैसे पंचन के शब्द चलेंगे नकारांत नपुंसक लिंग शब्द के, वैसे ही सप्तन के चलेंगे। देखिए पेज नंबर 219 है हमारी प्रवेश वाली, वही देख रही हूँ सर। पंच सप्तभी, सप्तभ्य, सप्तभ्य, सप्तानाम, सप्तसु। हाँ, तो देखिए यहाँ द्वितीय विभक्ति, ये दोनों ठीक लिखे हुए हैं, द्वितीय विभक्ति में भी सप्त ही बनेगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन सप्त सप्त, जैसे पंच। तो ये ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ भी ठीक है, और एक साथ लिखा हुआ सप्त, अगर हमारा सप्त ऋषीन अगर होता तब समस्त पद बन जाता, तब भी विग्रह ये सप्त ऋषीन ऐसे ही करके होता जैसे यहाँ लिखा है। हाँ जी। ते सर्वे समागताः, वे सभी आ गए। शिवस्य वचनानुसारेण ते हिमवतः राजधानीम् अगच्छन्। शिव के वचन के अनुसार वे हिमवतः राजधानी में अगच्छन्, वे हिमालय के राजधानी में अगच्छन् माने गए। हिमवतः यहाँ कौन सी कौन सा वचन है? षष्ठी का एक वचन। हाँ, प्रातिपदिक क्या है? बहुत सुंदर, प्रातिपदिक क्या है? हिमवान, हिमवत, हिमवत किसके लिए प्रयोग हुआ है शब्द? ये मतलब बर्फ की तरह, हिमालय के लिए, हिमालय की हिमवत, हिमवाला, हिमवान, हिमवती, हिमवत नपुंसक लिंग। तो हिमवत क्या हुआ? हिमवान का भी जो प्रातिपदिक है वो हिमवत ही है, तकारांत पुल्लिंग शब्द।
हिम, Yes, yes, ठीक है। सकारांत। हिमवतः, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। जी, तो हाँ गिरिराजः तान् यथा कर्मं स्मृत सत्कृतवान। हाँ गिरिराज ने उन सभी का यथा क्रम से सबका सत्कार किया, आदर किया, हाँ सम्मान किया। बहुत सुंदर। सप्तर्षयः तस्य पुरतः शिवस्य अभिलाषं प्रकटितवन्तः। सप्तऋषि प्रकटित बनता, प्रकटितवन्तः। पठितवन्तः। प्रकटित बनता। सप्तर्षयः तस्य पुरतः, सप्तऋषि उनके पूर्व मने नगर में उनके सामने, शिवस्य पुरतः, अभिलाषं, सामने ना पुरतः, सर, सामने, पुरतः सामने। सामने, पुरतः मने सामने। सप्तर्षयः तस्य पुरतः, सप्तऋषि उनके सामने शिवस्य अभिलाषं, शिव की अभिलाषा को प्रकटितवन्तः, प्रकट किया, प्रस्तुत बहुत किया। सुंदर। हाँ तम श्रुत्वा गिरिराजः प्रमुदितः। यह सुनकर गिरिराज प्रमुदितः मने प्रसन्न हुए। सप्तर्षयः, यहाँ कौन सी संधि है? सप्तऋषि। सप्तऋषि। हाँ गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि, बहुत सुंदर, गुण संधि है। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, प्लस ऋषि, गुण संधि, बहुत सुंदर संधि। हाँ हाँ। सह संतोषेण सम्मति दत्तवान। उन्होंने संतोष पूर्वक सम्मति मने अपनी सहमति प्रदान किया। हाँ शिव पार्वत्योः विवाहार्थम शुभ दिनम अपि निश्चितम। शिव पार्वती के विवाहार्थम, विवाह के लिए शुभ दिनम अपि, शुभ दिन भी निश्चित किया। हाँ निश्चित किया गया। निश्चितम क्यों डाला? निश्चितवान नहीं आना चाहिए था। निश्चितवान देखिए, अगर आता तो निश्चितवान हमेशा जो कर्तृवाच्य है उसमें आता है जी। यहाँ क्या है? निश्चित किया गया, ये कर्मणी वाच्य है। ये शुभ दिनम अपि, शुभ दिनम क्या है? हमारा कर्म पद है लेकिन प्रथमा विभक्ति में है। शुभ दिन निश्चित किया गया, शुभ दिनम अपि निश्चितम। हाँ निश्चित किया गया, गिरिराज के द्वारा निश्चित किया गया। हाँ अगर ये होता तो गिरिराजेन, ये क्या था? क्या हिम हिम क्या बनेगा तृतीया विभक्ति में? हिमवता, हिमवता, हिमवता शिव पार्वत्यो विवाहार्थम शुभ दिनम अपि निश्चितम, उनके द्वारा, ऐसे करके। नरेश सर आपने पढ़ा है अभी? जी महोदय, पढ़ लिया, पढ़ा तो है। और किसी ने जिसने अभी ना पढ़ा हो? डॉक्टर अमिताभ जी ने अभी नहीं पढ़ा। डॉक्टर अमिताभ जी ने अभी नहीं पढ़ा। डॉक्टर अमिताभ जी ने पढ़िए सर, डॉक्टर अमिताभ पढ़िए सर। मंजू जी ने भी अभी नहीं पढ़ा है। हाँ जी सर, पढ़िए डॉक्टर अमिताभ। निश्चिते मुहूर्ते लोक कल्याणार्थम शिव पार्वत्योः विवाह महता वैभवेन सुसंपन्नः। मतलब मुहूर्त में लोक कल्याण के लिए शिव जी और पार्वती माता का विवाह बहुत ही बहुत महान वैभव से सुसंपन्न हुआ। महता कौन सी विभक्ति कौन से वचन में है? तृतीय सर, तृतीय एक वचन। तृतीय विभक्ति एक वचन। महता, महता विशेषण है। देखिए महत प्रातिपदिक है, महत तकारांत शब्द, ठीक है। हाँ सप्तऋषयः एव ऋत्विजः, वहां पर 7 ऋषि ही ऋत्विज बने। हाँ ऋत्विज कौन होते हैं? जो बच्चों को बनाया जाता है दूल्हा, वो। हाँ ऋत्विज, ऋत्विज कहते हैं जो हवन कराने वाले होते हैं, ऋत्विज। अच्छा, जो यज्ञ कराने वाले, यज्ञ कराने वाले ऋत्विज। हाँ मतलब विवाह का कार्य संपन्न कराने वाले पुरोहित हैं, वो है ऋत्विज। हाँ यज्ञ कराने वाले, यज्ञ कराने वाले, राइट। हाँ फिर विवाहानंतरम वधू वरौ पितामहं ब्राह्मणं नमस्कृतवन्तौ। विवाह के पश्चात वर और वधू ने पितामह मतलब पिता के पिताजी
समान ब्राह्मणों को नमस्कार किया। ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी को, पितामह ब्रह्मा को, पितामह ब्रह्मा को नमस्कार किया। अब देखिए, क्योंकि वधु वरौ के लिए आया है ये, दोनों तो द्विवचन में है ना, ये वधु नमस्कृतवन्तौ। वरौ द्वंद्व समास है यहाँ, वधु च वरः च, वधु च वरः च, ऐसे करके। तो क्या हुआ यहाँ, नमस्कृतवन्तौ, नमस्कार किया दोनों ने मिलकर। नमस्कृतवान नमस्कृतवन्तौ। ब्रह्मा जी है सर, ब्राह्मणम का मतलब ब्रह्मा जी है, क्योंकि वो उनके हिमालय के पुत्र हाँ, ब्रह्मांडम, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मन प्रातिपदिक है, ब्रह्मन, दादा थे ना वो। दादाजी कैसे थे? दादा थे ना हिमालय के। पितामह ब्रह्मा माना गया है ना, उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न किया है, ब्रह्मा जी ने। नहीं, पितामह, नाम कुछ अलग चीज बता रही है सर, वो दादाजी बता रही हैं उनको। पितामह तो दादा को ही कहते हैं वैसे, दादा को ही कहते हैं ना, हिमालय के वो थे ना वो दादा, वो हिमालय जो मतलब जो पार्वती जी के जो पापा थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र है, अच्छा, दैट इज द रीजन। हाँ, पितामह हे कल्याणी, वीर पुत्र प्राप्नुहि। पितामह ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया वरवधु को कि हे कल्याणी, तुम्हारा कल्याण हो और तुमको वीर पुत्र प्राप्त हो। हाँ, फिर प्राप्त नहीं में सर क्या विभक्ति होगी? प्राप्त ही, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्राप्त ही, प्राप्त करो, ऐसे। देही के जैसे प्राप्त, देही की तरह प्राप्त ही, ऐसे। इति आशीर्वचनानि उक्तवान, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद बोला, आशीर्वाद दिया। हाँ, शापात मुक्तः, ऐसे आशीर्वचन कहे, ऐसे आशीर्वचन कहे, आशीर्वचनानि बहुवचन में है ना, आशीर्वचन कहे, ऐसे आशीर्वचन पितामह ब्रह्मा जी ने कहे। शापात मुक्तः मन्मथः तत्र एव आसीत्, शाप से मुक्त हुआ मनमथ भी वहां पर था। हाँ, बहुत सुंदर। तत्र और एव, यहाँ संधि का योग है, तत्रैव, अगर है तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। हाँ, वृद्धि संधि, तत्रैव, तत्रैव, ऐसे करके संधि हो जाएगी। हाँ हाँ, मंजू जी पढ़िए आगे। सर ये मनमथ कौन? मनमथ कामदेव, इसको भस्म कर दिया था ना, वो भी वहां पर था, शाप से मुक्त हो गया था वो, इसलिए वो भी वहां पर था, विद्यमान था वो। हाँ, लेकिन बगैर शरीर के था ना वहां पे सर। हाँ, वो तो अब बिना शरीर के ही है अब तो, तब से। सर उनके शाप से मुक्त होने वाली कहानी में भूल गया हूँ। शाप से पर मुक्त कर दिया भगवान शिव ने ही शाप से मुक्त कर दिया था उसको। उनकी पत्नी ने बहुत तपस्या करी थी कुछ हाँ, रति ने के कहने से। रति ने माँ को प्रेयर किया तो माँ ने उसको बोला कि ये शाप से मुक्त कर दो। शाप से हाँ, पढ़िए मंजू जी। तब मंजू जी अभी फ्रांस से ज्वाइन की है, वहां पर 3:30-4 बज रहे होंगे सुबह के। अच्छा, दैट इज द रीजन। कोई बात नहीं। एनीबडी जिसने अभी ना पढ़ा हो वो प्लीज पढ़िए, जिसने अभी ना पढ़ा हो। सबने पढ़ लिया? हाँ प्लीज। ततः महेश्वरः पार्वत्या सह कैलाश पर्वतम अगच्छत। हाँ, उसके बाद महेश्वर और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत आ गए। अगच्छत में बताइए, अगच्छत में कौन सी लकार है, कौन सी धातु कौन सी है? सर लंग लकार। लंग लकार, गच्छ धातु, गम धातु, अगच्छत के क्या मीनिंग हुए? प्रथम पुरुष आ गए, गए, अगच्छत गए, चले गए। अगर यहाँ पर आए होता तब क्या होता? ना
बड़ा अ प्लस होता अगच्छत, है। ऐसे भी होता ना, अ प्लस अगच्छत तो आगच्छत हो जाता वो, तब आए, जैसे गच्छति आगच्छति ऐसे करके। हाँ तत्र पार्वत्या सह जल क्रीडादि विहारेषु प्रवृत्तः सः आनंदेन कालम यापितवान। वहां पार्वती के साथ जल क्रीड़ा के विहार में प्रवृत्त होकर शिव ने आनंद के द्वारा समय बिताया। हाँ, आनंद से समय आनंद को से बिताया, समय को बिताया। हम लोग आगे वाला नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे संडे को, ठीक है जी। सर प्लीज एक बार अगच्छत फिर से बता दीजिए, मैंने सुना नहीं था। देखिए ऐसा है ना, गच्छति, गच्छति का क्या हुआ, जाता है, और आ उपसर्ग अगर हम लगा दें दीर्घ आ गच्छति तो क्या बनेगा, आता है, ठीक है। अब अगर हमें लंग लकार में गच्छति का देखना है तो क्या बनेगा, अपठत, ऐसे बनेगा अगच्छत, गया। अगर हमें कहना है आया तो क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, उपसर्ग पहले ऐड करेंगे, दीर्घ आ प्लस अगच्छत, तो दोनों दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलके दीर्घ आ हो गया, आगच्छत, आया। ऐसे उपसर्ग हमेशा पहले लगाई जाती है ना धातु के, उससे पहले, इसलिए इस तरीके से करते। सर कल भी लिख सकते हैं ना क्लास, का अर्थ क्या होता है? कल गीता भी नहीं है और वो भी नहीं, वकील सर का भी नहीं है, तो कल ले सकते हैं ना, कल ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सब कंटिन्यूअस क्लास होगी तो सबको प्रॉब्लम तो नहीं है, हम तो ले सकते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत क्लासेस नहीं ले सकते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगी, संडे को ही रखते हैं, संडे मंडे, ठीक है, संडे एंड मंडे 7:30 to 8:45। सर आपने इतना खाना खिला दिया है संस्कृत का कि इसको हजम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मंगल बुध गुरु किस लिए है, गीता के लिए, अच्छा हजम करने के लिए है। जल क्रीड़ा दिवारेषु, गुरु जी खुद ही हजम करवा देंगे सबका। सर डाउट क्लास ले सकते हैं आप, जिसको डाउट हो वो आ सकता है कल क्लास में। अब साथ ही में रखेंगे, है ना, कोई भी कंफ्यूजन तो हम क्लास में क्लैरिटी कर देंगे। हाँ मधुलिका जी बताइए। हाँ, ये जल क्रीड़ा दिविहारेषु, तो दिविहारेषु का अर्थ क्या हुआ? नहीं, जल क्रीड़ा आदि वर्ड, जल क्रीडादि, जल और क्रीड़ा आदि, जल क्रीडादि, विहारेषु, विहारों में, विहारेषु में देखिए बहुवचन इसलिए लगा दिया क्योंकि ये समस्त पद है। यहाँ कौन सा समास है, जल देखिए जल क्रीडादेशु तो एक शब्द हो गया, जल क्रीडादि, जल क्रीड़ा आदि, अब विहारेशु, विहारों में, यहाँ द्वंद्व समास है, जल क्रीड़ा आदयः, ऐसे करके बन जाएगा जल क्रीड़ा आदि, तो एक पार्ट हो जाएगा, जल क्रीडादि विषयाः, ये द्वंद्व समास हो गया, जल क्रीड़ा आदि विषय, ऐसे द्वंद्व समास। धन्यवाद महोदय। सर विहारेषु है सर, हाँ तो विषय कहाँ से, घूमना फिरना और बोटिंग करना, घूमना फिरना, विहारेषु, बोलने में गलती हो गई होगी। विहारेषु वो नहीं, मेरे को समझ नहीं आया कि शायद कुछ विग्रह पद में ऐसा लगाना है, ऐसा सोच रही हूँ मैं। विहारेषु, विहारेषु। हाँ वैशाली जी शांति पाठ करिएगा प्लीज। हाँ। सर्वे भवन्तः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य
हाँ डॉक्टर अमिताभ बताइएगा। सर ये दुख भाग भवेत में भाग का क्या मतलब है? हाँ माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी दुख का भागी ना हो। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी दुख का भागी ना हो। मतलब भाग यहाँ पर भागी होने के लिए आ रहा है। हाँ, जैसे अनन्य भाग आया है ना भगवत गीता में, जकारांत शब्द अनन्य भाज, जकारांत शब्द, ऐसे अनन्य दुख भाज, दुख का भागी ना हो। आज अच्छा, उसका भागी ना हो। दुख का भागी, हाँ दुख का भागी ना हो, ऐसे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। हाँ छोटी छोटी बातें छू जाती है। रविवासरे मिलामः, रविवासरे मिलामः न, सविता जी नमो नमः, पुनर्मिलामः, पुनर्मिलामः, रविवार, रविवार, नमो नमः।